हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और भारत की गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। पिछले 122 सालों में जिस तरीके की अभी गर्मी पड़ रही है उस तरह की गर्मी जो है बिल्कुल भी नहीं देखी गई। प्रेजेंटली इंडिया के मोस्ट पार्ट्स में, इंडिया के मेजर सिटीज में, मेजर स्टेट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। और मेनली जो नॉर्थ इंडियन के स्टेट्स हैं, मतलब नॉर्थ में यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू में भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। और दिल्ली में येलो अलर्ट को भी जो है जारी कर दिया गया है। और इस पर रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, न्यूज़ पे भी आपने इस टॉपिक को सुन लिया होगा कि भारत की गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। इस पे आर्टिकल है ये फ्रांस 24 का, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्ली हीट वेव हिट्स इंडिया, पाकिस्तान टेम्परेचर की प्राइसिंग। देखो, सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान में भी आपको जो है टेम्परेचर काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और बेसिकली ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव है। और एक और आर्टिकल में दिखाता हूँ, ये आर्टिकल एनडीटीवी का है। हीट वेव वार्निंग फॉर 5 स्टेट, 45 डिग्री इन सम पार्ट्स। तो भारत के कई हिस्सों में आपको 45 डिग्री टेम्परेचर जो है देखने को मिलेगा। और पिछले 122 साल में जो मार्च हमको देखने को मिला वो सबसे हॉटेस्ट था। जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है मार्च का वो था 30.67 डिग्री सेल्सियस, जो कि 2004 में देखा गया था। और 2022 के मार्च में करीब 40 डिग्री टेम्परेचर जो है हमको देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके की हीट वेव हमको इंडिया में देखने को मिल रही है, तो दिल्ली में येलो अलर्ट को जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और रिसेंटली इस चीज को जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी इस चीज को मेंशन की कि भारत की गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हीट वेव होती क्या है, कितने तरीके की हीट वेव होती हैं, किन किन कैटेगरीज में इनको जो है रखा जाता है, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा MMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि प्रेजेंटली भारत के कई पार्ट्स में आपको बहुत ही ज्यादा हीट देखने को मिलेगी। और देखो, जैसे ही इस साल का मार्च शुरू हुआ, समर सीजन की शुरुआत हुई, एकदम से बहुत ज्यादा ही जो है गर्मी पड़ने लगी। मैक्सिमम टेम्परेचर राजस्थान, विदर्भ, महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया करीब 40 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और मार्च और अप्रैल में कंटिन्यूसली जो है आपको टेम्परेचर राइज होता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ राजस्थान, महाराष्ट्र में ही नहीं, और भी पार्ट्स में, भारत के और भी राज्यों में आपको जो है काफी ह्यूज टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और रिसेंटली पीएम मोदी ने स्टेट की गवर्नमेंट के साथ एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करी। और टेम्परेचर जिस तरीके से राइज हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि पहले कंपैरिजन में अगर आप दोगे तो सडनली टेम्परेचर जो है एकदम से राइज हो गया। इसके अलावा जो नई दिल्ली, भारत की कैपिटल में, आपको करीब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कई दिनों तक जो है यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है। और फोरकास्ट यहाँ पे ये किया जा रहा है, मतलब प्रिडिक्ट यहाँ पे ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में, यानी कि संडे को ही, हमको करीब 44 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और अभी तक भारत में हमको 4 हीट वेव देखने को मिल रही हैं। पहली हीट वेव चालू हुई थी 11 मार्च से 19 मार्च तक। और इसने महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कच्छ वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, तो बहुत सारे जो रीजन्स हैं, तो भारत के बहुत सारे रीजन्स को इफेक्ट किया है। उसके बाद सेकेंड जो वेव आई वो थी 27 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक। फिर थर्ड 17 अप्रैल को हमको देखने को मिली। और अब अभी प्रेजेंट अगर आप दोगे 24 अप्रैल से अभी तक जो है ये फोर्थ वेव हमको देखने को मिल रही है, फोर्थ हीट वेव चल रही है ये। और राजस्थान, कच्छ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जो मेनली नॉर्थ इंडिया के जो रीजन है ना, नॉर्थ इंडिया प्लस सेंट्रल इंडिया के जो रीजन है, उनको काफी इफेक्ट जो है होने वाला है ना। अब आप यहाँ पे बोलो कि हीट वेव होती क्या है। अभी रिसेंटली हमने 4 हीट वेव की बात कर ली कि एक 11 अप्रैल को आई, एक 12 अप्रैल को आई, एक 24 अप्रैल को आई। तो बेसिकली ये हीट वेव होती क्या है। देखो, हीट वेव मेनली जो है ना ज्यादा समय तक नहीं रहती, ये 5 से 10 दिन हमको देखने को मिलती है। अब टेम्परेचर अगर किसी भी जगह का 4.5 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये हीट वेव है। मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं तो यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री है, अब सडनली उसका टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो इसी चीज को यहाँ पे कहा जाता है कि ये हीट वेव है। इसके अलावा मान लो ये टेम्परेचर अगर 6.4 डिग्री से ज्यादा हो गया, 6.5 डिग्री सेल्सियस हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो इसको मोस्ट सीवियर जो है हीट वेव की कंडीशन में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर 45 डिग्री से लेके 47 डिग्री तक है तो इसको भी हीट वेव के अंडर जो है कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा देखोगे तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर
मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स में है तो हम ये कहेंगे कि ये एक हीट वेव है। अब प्लेन्स का मतलब जहां समतल जमीन है, जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, इनको प्लेन्स में कंसीडर किया जाता है। वहीं अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस है अगर टेम्परेचर, तो इसको कहा जाएगा कि ये एक हीट वेव है। इसके अलावा अगर हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसको कहा जाएगा कि ये भी एक हीट वेव है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस क्राइटेरिया को यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। इस क्राइटेरिया के अंदर कोई भी आता है, कोई भी स्टेट आता है जहां पे टेम्परेचर इतना जो है हो जाता है, तो उसको हम एक हीट वेव में कंसीडर करेंगे। और देखो जिस तरह की सिचुएशन हमको इंडिया के मेजर पार्ट्स में देखने को मिल रही है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है। राजस्थान में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे बिजली जो है नहीं पहुंच पाती। गुजरात में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुंच पा रही, प्रॉपर जो है बिजली यहाँ पे नहीं मिल पा रही, लेकिन वो एरिया जो है काफी गर्म होता है। तो राजस्थान ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया कि करीब 4 घंटे जो है पावर कट फैक्ट्री से यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा यही स्टेप जो है गुजरात आंध्र प्रदेश भी यहाँ पे ले रहे हैं, जिससे जो पावर की डिमांड है वो दूसरी जगह जो है यहाँ पे मैनेज कर, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज है, वहां तक जो है बिजली को यहाँ पे पहुंचाया जाए। तो 4 घंटे फैक्ट्री से यहाँ पे बिजली को कट किया जाएगा और उसको दूसरी जगह जो है यहाँ पे सप्लाई की जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो कि इसका रीजन क्या है, सडनली एकदम से 122 साल में हमको जो है इतनी हीट वेव क्यों देखने को मिल रही है। देखो रिसेंट विंटर्स में अगर आप देखोगे ना तो उतनी रेनफॉल हुई नहीं। विंटर्स में भी रेनफॉल होती है, जब विंटर यहाँ पे एंड होने वाला होता है तो फरवरी और मार्च में आपको जो है रेनफॉल देखने को मिलेगी, वो नहीं हुई। मार्च 2022 बहुत ज्यादा गर्म रहा, 122 साल का रिकॉर्ड आप देख ही रहे हो। इसके अलावा जो रेनफॉल है वो भी काफी कम रही, और रेनफॉल थोड़ा भी नहीं, करीब 70% जो है यहाँ पे कम रेनफॉल हुई है मार्च में। इसी वजह से इंडिया के मेजर पार्ट्स में हमको हीट वेव देखने को मिल रही है। और देखो इसका एक और कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको पता होगा कि मेडिटेरियन सी से यहाँ पे वेव्स आती हैं, इसी तरीके से हमारे सदर्न पार्ट से भी जो है यहाँ पे वेव्स आती हैं। इसके अलावा जो हमारा सदर्न वेस्टर्न वाला पार्ट है वहां से भी बहुत सारी यहाँ पे वेव्स आती हैं। तो ये जो टेम्परेचर है ना सेंट्रल इंडिया का, ये यहाँ पे क्या कर देती है, मॉडरेट कर देती है, जिससे हमको काफी राहत मिलती है। लेकिन इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बहुत ही कम हमको देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से इंडिया में हमको टेम्परेचर जो है राइज होता हुआ नजर आ रहा है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने जो है ज्योग्राफी में बिल्कुल यहाँ पे पढ़ा होगा, तो उसके बारे में मैं इतना डिस्कस करूंगा नहीं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।